Hello friends, welcome to Learning Sessions. And if you're preparing for the JIB 2024 and you're preparing specifically for IEIFS exam, in this particular video, we are going to cover each and everything related to it. And if you're going for PPB, AFM and RBWM, the links for all the videos will be available in the description box below. तो वहां पर जाकर के आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो IEIFS यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह का एग्जाम पैटर्न रहा है पिछले टाइम पर एंड किस तरह से आप अपने इस एग्जाम को पहली बार में क्लियर कर सकते हैं यूजिंग अवर स्टडी मटेरियल और यूजिंग द मैकमिलियंस ओवर देयर, तो हम उन सभी चीज़ों के ऊपर इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो आइए जल्दी से जल्दी यहाँ पर शुरू करते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप पहली बार जेआईबी का एग्जाम दे रहे हैं तो जेआईबी के केस में 4 आपके पास पेपर रहते हैं। पहला जो एग्जाम है वो यहाँ पर IEIFS यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रहने वाला है। सेकंड एग्जाम जो रहेगा वो PPB यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का रहेगा। थर्ड एग्जाम AFM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का रहने वाला है। एंड नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये वाला एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। एंड फोर्थ एग्जाम RBWM जो कि CAIB में पहले रिटेल बैंकिंग था, 3 मॉड्यूल वहीं से आते हैं, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड ये एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा, अब यहाँ हम ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझने वाली है दैट्स रिलेटेड टू द फैक्ट कि चाहे आप यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है रिसेंट टाइम में। खास करके यहाँ पर जो नए सब्जेक्ट्स हैं इनके रिलेटेड बहुत सी चीजें ऐड अप की गई हैं, तो उन्हीं चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखिए, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के केस में पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग द 4 मॉड्यूल्स ओवर देयर, 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स आर ओवर देयर। मॉड्यूल A, B, C एंड D, आपके पास टोटल 4 मॉड्यूल हैं, ठीक है। एंड इसमें से अगर हम मॉड्यूल A की स्पेसिफिकली बात करते हैं यहाँ पर, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो इसके कंसेप्ट हैं यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा ये मॉड्यूल है, कुछ एक ज्यादा इसमें खास चीजें नहीं है, कुछ एक चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट जिनके बारे में आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में ही, ठीक है। एंड फर्दर अगर सेकंड मॉड्यूल की बात करें तो वो यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड रहने वाला है, फंक्शंस एंड फर्दर जो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर S&D एक बार लेता हूँ, ये रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड लिखता हूँ, आपको एक आइडिया रहेगा कि किस चीज से रिलेटेड ये आपका पर्टिकुलर मॉड्यूल है एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंड थर्ड जो मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पर है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू, यानी कि जितना भी हमारे पास इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ओवरव्यू हो जाएगा। जो भी हमारे पास इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अलग अलग चीजें आती हैं, सभी चीजों का ये ओवरव्यू हो जाएगा। इसमें आपके पास इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको DFI कहते हैं, MFI हो गए, NBFCs हो गए, सब चीजें इसमें शामिल है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स रिलेटेड टू मॉड्यूल D, जिसमें सारी की सारी जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनसे रिलेटेड सभी चीजें कवर रहने वाली हैं, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर मॉड्यूल यहाँ पर आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपके पास यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पर मॉड्यूल D को मैं कहूंगा। मॉड्यूल D जो है आई विल बी सेइंग कि ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉड्यूल रहने वाला है। इसमें मनी मार्केट, आपकी कैपिटल मार्केट, सेबी से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, लीज फाइनेंस हो गया, वेंचर कैपिटल, पैरा बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके कवर होने वाले हैं। थ्योरेटिकल है एंड साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। तो ये वाला जो मॉड्यूल है मैं कहूंगा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यहाँ पर रहने वाला है। आफ्टर द मॉड्यूल D अगर कोई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में आपके पास सेकंड नंबर पर कहूं तो दैट वुड बी रिलेटेड टू मॉड्यूल B ओवर हियर। मॉड्यूल B यानी कि जो यहाँ पर सप्लाई एंड पर्टिकुलर डिमांड से रिलेटेड है एंड साथ ही आपके पास यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड के साथ साथ यहाँ पर आपके पास और बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी इसमें कवर्ड रहते हैं। तो मॉड्यूल B जो है यहाँ पर दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। एंड आपको यहाँ पर एक चीज और गाइड कर देता हूँ कि केस स्टडीज भी आपको यहाँ पर इवन ये वाले मॉड्यूल में से देखने को मिल जाएंगी। यूल बी फाइंडिंग द केस स्टडीज ओवर हियर, तो आपको केस स्टडीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले मॉड्यूल में से केस स्टडीज आती है, वैसे तो और मॉड्यूल्स में से भी आती है लेकिन इसमें से चांसेस काफी ज्यादा है। ये मॉड्यूल एक्चुअल में पहले CIB ABM का पार्ट था लेकिन अब इसे इसमें शामिल कर दिया गया है। थर्ड
पायदान पर जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट्स द मॉड्यूल सी ओवर हियर। तो मॉड्यूल सी यहाँ पर थर्ड पायदान पर आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है यहाँ पर। इसमें आपके पास इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंकिंग लॉज, इसमें आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सभी के जो इंपॉर्टेंट आपके पास चीजें हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। एंड फर्दर इट विल रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे की सारी चीजें इसमें शामिल रहने में। सो दैट्स द थर्ड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ओवर हियर, राइट। एंड फर्दर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स द मॉड्यूल ए इटसेल्फ, यानी कि एक ही मॉड्यूल बचता है। अब इसमें पर्टिकुलरली मॉड्यूल ए के केस में अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो मॉड्यूल ए के बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो मॉड्यूल ए को अच्छे से देख लीजिए कि मॉड्यूल ए के केस में आपको यहां पर जो रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर है, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, रोल ऑफ जो प्रायोरिटी सेक्टर वाला चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला चैप्टर है दैट्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 ओवर हियर। इकोनॉमिक प्लानिंग वाला चैप्टर है, मैं आप लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हो गया यहाँ पर। इसके अलावा जो आपके पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 8, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 है। दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर ओवर हियर। एंड फर्दर जो आपके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, आईईओ है, ये चैप्टर नंबर 9 है। तो अगर आप 4 मॉड्यूल्स को प्रॉपरली ना भी करें, देखिए सिंपल सा फंडा है, यू आर नॉट टू स्कोर 100% एंड यू आर नॉट टू कवर 100% सिलेबस। ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो दिक्कत क्या आती है उनके साथ, दैट दे आर फॉलोइंग 100% ऑफ द सिलेबस। तो 100% ऑफ सिलेबस आपको फॉलो ही नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू फॉलो 75% ऑफ सिलेबस, यानी कि 75% अगर आप सिलेबस अच्छे से कवर कर लेते हैं दैट इज जस्ट गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट ओवर देयर। तो कौन कौन से मॉड्यूल कवर करेंगे? सबसे पहले आप कवर करेंगे यहां पर मॉड्यूल डी कवर करेंगे, मॉड्यूल बी कवर करेंगे, मॉड्यूल सी कवर करेंगे एंड मॉड्यूल ए को आप पार्शली कवर कर लीजिए, यानी कि 2 चैप्टर जो मैंने आपको बोले हैं वो कवर कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू, नेक्स्ट जो यहां पर क्वेरी आती है वो ज्यादातर पूछी जाती है रिलेटेड टू केस स्टडीज, केस स्टडीज रिलेटेड या फिर न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि इनकी वेटेज कितनी रहती है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ द केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल इन केस ऑफ आईईआईएफएस। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि आईईआईएफएस के केस में जो वेटेज है वो लगभग 15 से 25 मार्क्स की वेटेज आपकी रहती है, जिसमें आपको केस स्टडीज एंड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पूछा जा सकता है, लेकिन कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं रहता, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, एक जस्ट एक आइडिया है कि 15 से 25 एवरेज के बेस पर, जो अभी तक के एग्जाम्स रहे उनके बेस पर कह रहे हैं, ठीक है। तो 15 to 25 मार्क्स के आपके पास केस स्टडीज एंड जो क्वेश्चंस है वो यहां पर आपके रह सकते हैं, लेकिन अगेन लेट मी जस्ट टेल यू कि ऐसा कुछ भी पक्का नहीं होता है। एंड वन थिंग मोर, लेट्स से द केस कि आपको 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ भी जाते हैं, बट स्टिल यू आर हैविंग द 75 मार्क्स विद यू ऑफ द थ्योरेटिकल एग्जाम, जिसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल इन द एग्जाम ओवर देयर। तो घबराने वाली बात है ही नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि अगर मैं ये मॉड्यूल्स के हिसाब से अच्छे से कवर कर लेता हूँ, ये वाले पैटर्न के हिसाब से अच्छे से कवर कर लेता हूँ, स्टिल मुझे और चीज़ों की तरफ ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। मुझे और चीज़ों का यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो एक क्वेश्चन माइंड में आता है रिलेटेड कि कहाँ से कवर किया जाए, बिकॉज सी हमारे पास आज की डेट में देखें तो क्या क्या मीडिया हमारे पास अवेलेबल है। वी आर हैविंग द बुक्स विद अस, हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। वी आर हैविंग द ऑनलाइन नोट्स आपको मिल जाते हैं। वी आर हैविंग द यूट्यूब वीडियोज विद अस, यूट्यूब वीडियोज जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। एंड फर्दर वी आर हैविंग द मॉक टेस्ट ओवर देयर, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है। एंड डेफिनेटली बहुत से कैंडिडेट्स आप में से प्रेफर करते हैं कि हम बुक्स को फॉलो करें। अब बुक्स तो फॉलो करते हैं, लेकिन क्या बुक्स सफिशिएंट रहती हैं? क्योंकि बुक्स में प्रॉब्लम क्या सबसे पहली कि बुक्स जो हैं वो यहाँ पर एक तो लेंथी है, वो क्या है बुक्स आपके पास लेंथी है। एंड अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहां पर आपकी बुक में कवर ही नहीं होते, ठीक है। तो ये दो यहां पर सबसे बड़ी क्या आपके पास, सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स आपके पास जब आप बुक्स को फॉलो करने की बात करते हैं।
अब आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल रहेगी इसको तो हम छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बुक्स को गो थ्रू मत कीजिए, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, बट स्टिल आई विल प्रेफर कि क्योंकि बैंकिंग का स्केड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक है, आप कैसे इतनी चीजों को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि आप बुक्स को गो थ्रू ना करते हुए यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन नोट्स, ऑनलाइन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत रहती है, क्या दिक्कत रहती है, दीज आर मोस्टली नॉट अपडेटेड, क्योंकि बहुत से पर्सन अपने आप इधर से कॉपी पेस्ट करते हुए नोट्स को बना डालते हैं, तो ये अपडेटेड नहीं होते हैं, दीज आर नॉट अपडेटेड, विच इज अ वेरी मेजर इशू विद देम। अच्छा, यूट्यूब वीडियोस के साथ भी ये फंडा रहता है। अब बहुत से चैनल जो है वो यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम भी यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई वीडियो हो गई जो 1 साल पुरानी थी, 1 ईयर ओल्ड वीडियो थी, तो क्या वो वीडियो चल जाएगी? चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। एंड सेकंड प्रॉब्लम, नॉट सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक नहीं है। ऑनलाइन तो है, सिस्टेमैटिक नहीं है, चैप्टर वाइज नहीं है, आपको समझ नहीं लग रहा आपका कितना सिलेबस हो गया, कितना सिलेबस रह गया, वो चीज क्लियर ही नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो भी इश्यूज है, ठीक है। मॉक टेस्ट डेफिनेटली आर देयर जो आपको ऑनलाइन हेल्प कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आप अपना ध्यान जो है वो यहां पर लगा सकते हो। अब आपको तैयारी करनी कहां से है? हमारे पास में देखिए एक फुल प्रूफ सोल्यूशन अवेलेबल है। देखिए आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं एंड आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, तो आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो द वीडियोस। अच्छा, मेरी वीडियोस की ना एक खासियत है, ये हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में कवर, दीज आर कवर्ड इन हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज ओवर देयर, एंड इंग्लिश ओनली लैंग्वेज भी कवर्ड है। अगर आप इंग्लिश ओनली वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, एंड साथ ही साथ आपको इसमें केस स्टडी की जो वीडियोस हैं, केस स्टडी की वीडियोस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। यू विल बी आल्सो गेटिंग द एक्सेस टू द मॉक टेस्ट ओवर देयर, एंड फर्दर इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यू बी आल्सो गेटिंग द एक्सेस टू द चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ओवर देयर, वो क्वेश्चंस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, एंड साथ के साथ आपको ई पीडीएफ नोट्स का एक्सेस मिल जाता है, जिसके थ्रू आप सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे मैनर में एंड ईजी मैनर में प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, राइट। एंड ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट, एट वेरी 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 अफोर्डेबल कॉस्ट, दीज ऑल थिंग्स विल बी अवेलेबल टू यू। तो आपको इसमें एनरोल करने के लिए करना क्या, आपको सिंपली हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, डेट इज IIBF। तो IIBF.info ये हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको विजिट कर लेना है। इस वेबसाइट को आपको विजिट कर लेना है, एंड यहां पर जाकर के आप जाएंगे ऊपर ऑप्शंस में JAIIB में, एंड JIIB पर जाकर के आपको सिंपली साइन अप कर लेना है, एंड यू कैन एनरोल इनटू द कोर्सेज ओवर देयर। अच्छा, एक और आपके लिए बेनिफिट अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलने चाहिए, तो वो बेनिफिट आपको ये है कि हम आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड जनरेट कर रहे हैं, आशीष। तो आपको ये कूपन कोड आशीष का इस्तेमाल करना है, इसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, फ्लैट 82% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, फ्लैट 82%। देखिए वहां पर 75% ऑफ फ्लैट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको ओवर एंड अबव 28% ऑफ अलग से मिल जाएगा, जिसके साथ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही कम वैल्यू में आप एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि ये जो कोर्सेज है ना, दोज आर अवेलेबल इन डिफरेंट वैलिडिटी, यानी कि अगर आप 1 मंथ में चाहें, 3 मंथ में चाहें, 6 मंथ में, या 12 मंथ की वैलिडिटी चाहे, जितनी वैलिडिटी आप लेना चाहते हैं उतनी वैलिडिटी आप ले सकते हैं, एंड इसमें ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं है। तो आप यहां पर अपनी वैलिडिटी डिफरेंस के हिसाब से जितनी वैलिडिटी चाहते हैं उसके हिसाब से वैलिडिटी ले सकते हैं, एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए हमने IEFS एग्जाम के बारे में समझ लिया, हमने बेसिक्स समझ लिया, हमने ये चीज जान ली कि कौन कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, आपकी केस स्टडी की वेटेज, न्यूमेरिकल की वेटेज, कहां से प्रिपरेशन करनी है, काफी चीजें हमने सॉल्व कर दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू वांट द वीडियो फॉर द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसी मैनर में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो वेरी सुन, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 100 लाइक्स होने के बाद ही वो वीडियो जो है हम आउट करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।